हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बार्टलेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के इंग्लिश के अंतर्गत शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द गोल्ड वॉच, जिसे पूंजीकारा रैफी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, कमेंट करें, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे, नई नई एजुकेशनल वीडियोज़, जो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक शंकु नामक व्यक्ति के ऊपर बनी है, जो किसी एक फैक्ट्री में एक मजदूर रहता है। तो जिस फैक्ट्री में वो काम करता है उसमें उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं, और जिससे उसका बहुत सारा गुजारा नहीं चल पाता है। अंततः उसके साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें और भी आती हैं, जैसे कर्ज में चला जाता है और कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहता है, जिसकी वजह से बहुत परेशान रहता है। फिर ये सोचता है कि जिस ऑफिस में जहाँ पे ये कार्य कर रहा होता है, वो सोचता है कि जो उसके ऑफिस का जो मेन मालिक है, उसकी वह घड़ी चुरा ले और घड़ी चुरा करके बेच करके अपने कर्ज से अपने आप को मुक्त कर ले। लेकिन फिर इसके साथ कुछ हेजिटेशन होने लगती है, फिर हिचकिचाहट आने लगती है, यह घबराने लगता है कि कहीं ये नौकरी से न निकाला जाए। फिर अपने मूड को बदल देता है, फिर चुराने के लिए आता है, फिर बदल लेता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं निकल करके। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, टेक्स्ट पढ़ते हैं। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट यानी पिछली कई रातों के तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, है ना। कुड नॉट गेट एनी स्लीप यानी सो नहीं सका, यानी शंकु उस रात भी सो नहीं सका, है ना। यानी शंकु अभी सो रहा है, अभी भी वह लेटा हुआ है, इसलिए वह बता रहा है कि जैसे अभी सो रहा है, वह पिछले कई रातों की तरह इस रात भी वह सो नहीं सका है। He turned and tossed in his bed. Turned and tossed का मतलब होता है करवटें बदलना, है ना। तो he turned and tossed in his bed, वो अपने बिस्तरे पर करवटें बदलता रहा। But it was no use, है ना। No use का मतलब कोई फायदा नहीं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, यानी कहने का मतलब है कि यह सब व्यर्थ था। The more he thought, the worse he felt, है ना। Thought का मतलब सोचना, वर्स का मतलब बुरा, और फेल्ट का मतलब महसूस करना, है ना। द मोर ही थॉट यानी जितना ज़्यादा वह सोचता, द वर्स ही फेल्ट उतना ज़्यादा वह बुरा महसूस करता, है ना। यानी कहने का यह मतलब है कि वो जितना ज़्यादा सोचता है उतना ज़्यादा उसको और बुरा लगता है। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। टॉर्न मैट का मतलब क्या होता है? फटी चटाई। टॉर्न का मतलब फटा, मैट मतलब चटाई, डार्कनेस मतलब अंधेरे में, है ना। तो ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड ले और लेट गया, ऑन हिज टॉर्न मैट अपनी फटी चटाई पर, है ना। यानी उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया, इन द डार्कनेस अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे का मतलब दिन के दौरान, येट का मतलब फिर भी, और फिर भी वह स्पष्ट देख सकता था, है ना। ही कुड सी इट एज क्लियरली, क्लियरली का मतलब स्पष्ट रूप से, और फिर भी वह स्पष्ट रूप से देख सकता था, एज ड्यूरिंग द डे जैसे कि वह दिन के दौरान देख सकता है। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, डिजर्टेड का मतलब सुनसान, यानी सुनसान ऑफिस का कमरा। वेयर एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, है ना। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब प्रत्येक कोई आराम के लिए जा चुका होता है, और फॉर लंच अथवा दिन के भोजन के लिए जा चुका होता है। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और जो शीशे की जो खिड़की होती है वो बस आंशिक रूप से ही बंद होती है। पार्टली का मतलब होता है आंशिक रूप से, यानी जो शीशे की खिड़की होती है उसकी ऑफिस की, वो बस आंशिक रूप से ही बंद होती है, ठीक है ना। तो ये सारी अभी उसकी इमेजिनेशन चल रही है, वो बता रहा है, लेखक के द्वारा शंकु के बारे में बताया जा रहा है, अभी इमेजिनेशन उसकी चल रही है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, है ना। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल
यानी टेबल के एक सिरे के तरफ, यानी एक ओर, यानी उस मेज के एक तरफ इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम। फ्यू फैट वॉल्यूम, फैट वॉल्यूम का मतलब यहां मोटी मोटी ग्रंथें या किताबों से मतलब है, ठीक है ना। तो टेबल के एक किनारे पर कुछ मोटी मोटी किताबें थी, एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर ए पेन, एक पेन थी, एन इंक बॉटल, एक इंक की बॉटल थी, एंड सो फोर्थ, और भी बहुत सारी अन्य सामानें थी, है ना। यानी कह रहा है कि ऑफिस में जो टेबल रखा था उस टेबल के एक किनारे पर कुछ मोटी मोटी किताबें थी, कुछ ग्रंथ थी, दूसरे छोर पर कुछ पेन थी, इंक की बॉटल थी, और भी बहुत सारी सामान थी। एंड, और इन बिटवीन, उसके बीच में, वाज अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी थी, विथ इट्स गोल्ड चेन, जिसकी सोने की चेन लगी हुई थी, जिसकी सोने की सिकड़ थी, प्लेस्ड ऑन अ बुक, जो एक किताब पर रखी गई थी। यानी लेखक कह रहा है कि जहां पर इंक की बोतल थी, पेन थी और बहुत सारी मोटी मोटी किताबें थी, उनके बीच में एक सोने की घड़ी रखी गई थी, जिसमें सोने का उसका पट्टा भी था, मतलब जो उसकी चेन होती है वो भी सोने का था, और जिसको एक किताब पर रखा गया था। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि ये इसकी इमेजिनेशन है, ये अभी कर नहीं रहा है, ये अभी सोच रहा है कि मैं क्या क्या करूंगा या क्या क्या कर सकता हूं। तो क्या कह रहा है, ओपन द विंडो, यानी दरवाजे को, सॉरी खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को फैलाओ, अबाउट अ फुट, यानी 1 फुट, यानी अपने हाथ को 1 फुट तक फैलाओ या आगे बढ़ाओ, एंड यू कैन पिक इट अप, और फिर तुम इसे उठा सकते हो। यानी अपने आप से कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि आप दरवाजे को खोलो और अपने हाथ को 1 फुट तक आगे बढ़ाओ, और फिर तुम उसको उठा सकते हो, यानी उस घड़ी को उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, यानी प्रत्येक कोई दिन की भोजन के लिए बाहर गया हुआ है, यानी जो प्रत्येक लोग हैं उस ऑफिस में, सब लोग मतलब लंच करने के लिए बाहर गए हुए हैं। नोबडी विल नो, कोई नहीं जानेगा या किसी को नहीं पता चलेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कोवार्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु रिमेंबर्ड, शंकु याद करता है, हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों को, हिज कोवार्डिस, अपनी कायरता को, एंड हिज वैसिलेशन, और अपने हिचकिचाहट को, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, बीते कुछ दिनों के दौरान। यानी शंकु अपने प्रयासों को याद करता है, अपने कायरता को याद करता है, और अपने हिचकिचाहट को याद करता है, जो कुछ दिनों पहले या बीते कुछ दिनों पहले जो वो कर चुका होता है, यानी उसको याद आता है जो पहले वो कर चुका होता है। He had never seen anyone there at that time। अब वो अपने आप से ही कह रहा है कि he had never seen anyone, वो वहां पर किसी को नहीं देखा था, देयर, वहां पर, एट दैट टाइम, उस समय पर, यानी बता रहा है कि वह वहां पर उस समय किसी को नहीं देखा था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी वह भयभीत हो रहा था, है ना, और फिर भी वह डर रहा था, भयभीत हो रहा था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, ट्रेम्बल्ड का मतलब कांपना, और ब्रेथलेस का मतलब श्वासहीन, मतलब सांस का रुक जाना, है ना, यानी फिर भी वह कांप रहा था और वह अपने आप को श्वासहीन महसूस कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी सांसें ही रुक गई हो। That was why he had refrained from taking the watch every time। रिफ्रेन का मतलब होता है टाल देना, है ना। That was why, यही कारण था, he had refrained from taking the watch, जिससे वह घड़ी को लेने से बार बार टाल दे रहा था, every time, प्रत्येक समय। It would not do to put it off any longer, कह रहा है कि it would not do to put it off any longer। put it off का मतलब टालना, है ना, यानी इसे और ज्यादा दिन तक टालना ठीक नहीं होगा। If he thought any further, यदि वह आगे भी ऐसे ही सोचता रहा, फर्दर का मतलब आगे, If he thought any further, यदि वह आगे भी ऐसे ही सोचता रहा, he would not be able to do anything, तो वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं रह पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally। accidentally का मतलब होता है अचानक, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। ब्लड का मतलब भटक जाना या भूल जाना या उसको खत्म कर देना। तो ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, वो सोच रहा है कि यदि उसको और ज्यादा दिन तक टालता रहा तो वह कहीं अचानक अपने इरादे को भी
न छोड़ दे, अपने इरादे को भी न भूल जाए या अपने इरादों से भी न भटक जाए। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, यानी वो खुद से कह रहा है कि सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे कल इसको लेना पड़ेगा, इसे उठाना पड़ेगा। सपोज ही डिड नॉट, मानो यदि उसने ऐसा नहीं किया तो। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे संकुश थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। क्या कह रहा है? संकुश थॉट बिगेन टू लिंगर, लिंगर का मतलब होता है ठहरे रहना या रुके रहना। थॉर्नी का मतलब तो होता है कांटेदार, लेकिन यहाँ जटिल से मतलब है। प्रॉब्लम्स का मतलब समस्या, यानी शंकु के जो विचार थे वो उसके जीवन के जटिल समस्याओं पर ही ठहरे हुए थे। यानी कहने का कवि का राइटर के कहने का यह सेंस है कि जो शंकु का जो उसका मस्तिष्क जा रहा था, जो उसके विचार थे, वो उसके जीवन में उसकी जितनी भी जटिल समस्याएं थी वो उसी पर रुकी हुई थी। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, यानी कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, और इन अन्य 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, वह अपनी तनख्वाह पाएगा, है ना। पे का मतलब तनख्वाह। ही वुड गेट हिज पे, वो अपनी तनख्वाह पाएगा। 13 रुपीज फॉर 13 days, यानी 13 दिन के लिए 13 रुपए। यानी वो कह रहा है कि कल महीने का तीसरा दिन रहेगा और इन अन्य 3 दिनों में, यानी इन 3 दिनों में वह अपना तनख्वाह पाएगा, यानी 13 दिन के लिए 13 रुपए वह पाएगा। ही हैड टू पे 4.5 रुपी फॉर परचेजेस एट द स्टोर। और वो कह रहा है कि ही हैड टू पे, उसे चुकता करने हैं 4.5 रुपये, मतलब 4 और आधा रुपए, यानी 4.5 रुपए, यानी उसे 4.5 रुपए चुकता करने हैं। किसके लिए? फॉर परचेजेस एट द स्टोर, यानी दुकान पर खरीदारी के लिए। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपये, और बता रहा है कि 4.5 रुपए जमा करने के बाद, चुकता करने के बाद उसके पास 8.5 रुपये बैलेंस बच जाएगा। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund, यानी उसने सिर्फ 5 ही रुपए जमा किए थे आउट ऑफ द 10 रुपीज, यानी उसने 10 रुपए में से केवल 5 ही रुपए जमा किए थे। He had borrowed from the fund, जो उसने फंड से उधार लिए थे, जो उसने फंड से, जो उसने कोष से, फंड का मतलब होता है कोष, जो उसने फंड से या कोष से उधार लिया था। The previous month to go home for his mother's death anniversary, पिछले महीने घर जाने के लिए, किसके लिए? पिछले महीने घर जाने के लिए फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माता की मृत्यु की सालगिरह पर, अपनी माता की बरसी पर। यानी उसने अभी सिर्फ 5 ही रुपए जमा किए थे 10 रुपए में से, जो उसने घर जाने के लिए लिए थे, अपनी माता की बरसी पर घर जाने के लिए जो पैसे उसने लिए थे। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज। नो यानी कह रहा है नहीं, यानी उसको मन में आता है नहीं। ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज, उसको 5 रुपए और अभी चुकता करना है, करना पड़ेगा। विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक, एक सप्ताह में 1 रुपए के 6 पैसे के दर से, यानी एक सप्ताह में 1 रुपए के 6 पैसे के ब्याज के दर से उसको अभी पैसे भी चुकता करने हैं। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओव्ड, वो ऋणी था, कर्जी था, वह कर्ज में था, ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह में 3 रुपए से भी ज्यादा। यानी वह चाय की दुकान पर 2 सप्ताहों में 3 रुपए से ज्यादा का भी ऋणी था। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 रुपये, यानी इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरियर्स, जो उसका पुराना जो बकाया था, पुराना जो कर्ज था, अमाउंटिंग 1.5 रुपये, वह 1.5 रुपए का था। यानी जो अभी उसने चाय के पास जो कर्ज लिए थे, जो चुकता करने थे, इसके पहले भी अभी उसका पुराना बकाया था, जो कि कितना था? 1.5 रुपए था। ही ओव्ड 6 रुपीज टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, वह बता रहा है कि ही ओव्ड 6 रुपीज, वह 6 रुपए का और भी ऋणी था। किससे? टू अली, अली से। किस चीज के लिए? फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडीज एंड अदर ओट्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है छोटी मोटी सामान, है ना। तो 6 रुपए का और भी ऋणी था अली से। किस चीज के लिए ऋणी था? एक्स्ट्रा चावल की सप्लाई के लिए ऋणी था, बीड़ी के लिए ऋणी था, और कुछ छोटी मोटी और सामानों के लिए भी वो कर्ज में था। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, कह रहा है कि 1 महीने का घर का जो किराया था वह 3 रुपए था, यानी अभी ये भी बाकी था।
इन एडिशन टू दीज सम्स, सम्स का मतलब है रकम, यानी और एडिशन का मतलब के अतिरिक्त या के बजाय, यानी इस रकम के अतिरिक्त भी अभी ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। यानी कह रहा है कि इस रकम के अतिरिक्त उसने और भी कई छोटे मोटे कर्ज लिए थे, जैसे कि 12 पैसे का, 25 पैसे का और 50 पैसे का फ्रॉम सेवरल पीपल, और भी बहुत सारे लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने याद दिलाया, एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने याद दिलाया था 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिशरमैन, कि 1 रुपए जमा करने हैं, 1 रुपए चुकता करने हैं मछली वाली को, औरत को। यानी उसकी पत्नी ने उसे 2 दिन पहले याद दिलाया था कि जो मछली वाली है उसको 1 रुपए अभी चुकता भी करने हैं, यानी उस पर कर्ज है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु मेंटली एडेड अप, शंकु मानसिक तौर पर मन ही मन जितने रकम की उसको आवश्यकता थी वह जोड़ रहा था, है ना, यानी मन ही मन अपने सोच रहा था कि उसको कितने रुपए चुकता करने हैं। What he was going to get was just ½ rupees, और जो कुछ भी उसे मिलने जा रहा था वह कितना था, सिर्फ 8.5 रुपए था, है ना। मैंने सोच रहा है कि क्या कितना उसको रुपए मिलेगा, वो कितना रुपए उसको मिलने वाला था, 8.5 रुपए, मतलब क्योंकि 4 रुपए तो उसको कर्ज ही थे फंड से। What he owed was 22 rupees 13 पैसे, और वह कितने का रेडी था, 22 रुपए 13 पैसे का वह रेडी था, यानी उसको 8.5 रुपए मिलने जा रहा था, और वह कितने का कर्जी था, वो 22 रुपए और 13 पैसे का कर्जी था, जो कि बहुत ज्यादा था, जितना उसको मिलता नहीं उससे भी ज्यादा वह कर्ज में था। He had other needs too, वह कह रहा है कि उसे और भी सारी चीजों की जरूरत थी। He had borrowed 3 rupees from his wife, उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपए कर्ज लिए थे। किस चीज के लिए, उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपए के कर्ज लिए थे। This was out of the sums he had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child, है ना। He had other needs too. He had borrowed 3 rupees from his wife, उसने अपनी पत्नी से 3 रुपए का कर्ज लिया था। This was out of the sum, यह उन रकम के बावजूद था, मतलब अलग था भी, जो उसने पैसे जोड़े थे या उससे भी अलग था भी, इसको नहीं जोड़ा था बस। He had slowly saved up now, जो कि उसकी पत्नी ने इसे धीरे धीरे जमा किया था। And then in order to buy a waist chain for the younger child, और इसको धीरे धीरे जुटा करके अपने छोटे बच्चे के लिए कमर की चेन खरीदने वाली थी, जिसको करधनी भी बोला जाता है ना, यानी अपने छोटे बच्चे के लिए करधनी खरीदने वाली थी। He had assured her, यानी वह उसको सुनिश्चित किया था, कौन, शंकु, किसको, अपनी पत्नी को, यानी उस शंकु ने अपनी पत्नी को सुनिश्चित किया था that he would buy it out of his pay that month, कि जैसे ही वह उसका अगला तनख्वाह मिलेगा वह इसे खरीदेगा। शंकुस हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। अनकंट्रोलेबली का मतलब अनियंत्रित रूप से, जोर जोर से, बिना रुके। शंकु का हृदय जोर जोर से बिना रुके धड़क रहा था। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपने हृदय स्पंदनों के बीच में, अपने हृदय के धड़कनों के बीच में, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, है ना, अपने धड़कनों के या स्पंदनों के बीच में वह स्पष्ट रूप से सुन सकता था हार्श वॉइस मतलब तीखी आवाज को, ऑफ द टी शॉप ओनर, चाय के दुकान के मालिक को, जिसका क्या नाम था, कोचुन्नी। अलीस हॉलो लाफ्टर, और अली की खोखली हंसी को भी सुन सकता था। एंड वल्गर वर्ड्स, और भद्दी भद्दी गंदी गंदी शब्दों को सुन सकता था, मतलब गाली को भी सुन सकता था उसको, मतलब ऐसा वो महसूस कर रहा था। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनपाओ, और लोनपाओ की चिड़चिड़ी बातों को भी महसूस कर सकता था। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था, मालिक था। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक द राउडी बॉयज, वह ऐसा महसूस कर रहा था कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, वे चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं, लाइक राउडी बॉयज। राउडी बॉयज का मतलब बदमाश लोगों के, गुंडे लोगों के बीच की तरह, यानी वो ऐसा महसूस कर रहा था कि वो इन सारे लोगों को ऐसे महसूस कर रहा था कि जैसे सभी के सभी क्या है, बदमाश है, गुंडे हैं, और इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आर्म्ड विथ स्टिक्स, जो कि डंडे के साथ तैनात हैं। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, और वह ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे वह एक गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग व्हाट वाज अ हॉरिबल सीन, वह ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे वह एक कुत्ता है जिसको कुछ बदमाश लड़के डंडे के साथ तैनात है, घेरे हुए हैं उसको चारों तरफ से। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था, यानी बता रहा है, सोच रहा है, जिसको डर सोच सोच के ही डर लग रहा है कि ये कितना भयानक दृश्य था उसके लिए। फाइंडिंग इट अनबियरेबल,
अनबियरेबल का मतलब असहनीय। इसको असहनीय महसूस करते हुए यानी इसको सहन नहीं हो पा रहा था, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। शंकु अपने पेट के बल मुड़ा एंड थॉट और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। कह रहा है आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है बट टू पिक इट अप टुमारो, और इसे कल इसे उठाना पड़ेगा। यानी कह रहा है कि अब इसे उठाने के सिवा उसके पास और कोई भी विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज, क्या यह कम से कम 20 रुपए का नहीं होगा? वो अपने मन ही मन अनुमान लगा रहा है कि क्या यह कम से कम 20 रुपए का नहीं होगा। इवन 15 विल डू, और कम से कम 15 रुपए तो होंगे ही होंगे, अपने मन में ही यह गणना कर रहा है। 15 प्लस एंड हाफ, और अपने मन में क्या गणना कर रहा है कि 15 यानी 15 प्लस एंड 8 एंड हाफ यानी 15 और 8.5 रुपए को जोड़ा जाए, डेट इज 23.5 रुपीज। तो जोड़ने के बाद कितना होगा यह रकम? 23 रुपए 50 पैसे। इट विल फेच मोर देन 15। और अब फिर कह रहा है अपने मन में ही कह रहा है, अपनी ही बात को गलत कह करके, कि यह कम से कम 15 से ज्यादा का तो होगा ही होगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वो अपने कर्ज को चुकता करने में समर्थ हो जाएगा। यानी अपने मन ही मन गणना किया है और अपने मन ही मन सोच करके वो अपने मन से ही कह रहा है कि वह इतने रुपए लेने के बाद अपने कर्ज से मुक्त हो जाएगा। एंड लिव इन अ पीस, और शांति से रह सकेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, एक कर्ज से मुक्त जीवन, है ना, एक कर्ज से मुक्त जीवन। विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, आराम महसूस करते हुए ही ड्रिफ्टेड का मतलब गहरी नींद में। ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, वह गहरी नींद में, हल्की गहरी नींद में सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, यह सुबह थी, यानी यह सुबह थी, है ना, यानी यह सुबह हो गया था। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या तुम अभी भी सोए रहोगे? शंकुस वाइफ सेड जेंटली सेकिंग हिज शोल्डर, शंकु की पत्नी कहती है सेकिंग हिज शोल्डर, जेंटली सेकिंग हिज शोल्डर, प्यार से उसके कंधे को उचकाते हुए, प्यार से उसके कंधे को हिलाते हुए। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, यानी सूर्योदय हुए बहुत देर हो चुका है। शंकु रेड हिज हेड एट वंस, शंकु इतना ही सुनता है तो तुरंत अपना सर ऊपर उठाता है और देखता है। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगते हुए, है ना। तो हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी उस अपने छोटे से बच्चे को उठाती है जो कि उसके तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से बोलती है, डोंट यू हैव टू गो टू द वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पे नहीं जाना है? शंकु उत्तर देता है, ओ यस, ओ हाँ, ही सेड, वो कहता है। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उठता है। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, वह जल्दी से अपने आंगन में जल्दी से आता है सीढ़ियों से। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, वॉचिंग द गोल्डन रेज यानी सुनहली किरणों को देखते हुए, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह की सूर्य की। पियर्सिंग, जो चीर रही थी, पियर्सिंग मतलब चीरना। पियर्सिंग द लस बम्बू, लस बम्बू का मतलब होता है हरे बांस के, फॉलेज का मतलब पत्ते, हरे बांस के पत्तों को। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्व के तरफ। एंड द ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, थैच का मतलब छप्पर, ओल्ड पाम लीफ का मतलब पुराने ताड़ के पत्तों से बना छप्पर। यानी कह रहा है कि वह जल्दी से अपने आंगन की तरफ सीढ़ियों से उतरता है, सुबह की सूर्य की सुनहली किरणों को देखते हुए, जो कि हरे हरे बांस के पत्तों को चीर रही थी पूर्व के तरफ, और सूर्य की जो किरण थी वो पुराने ताड़ के पत्तों से जो बना छप्पर था उसको चमकदार बना रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, वो हमेशा की तरह अपने चेहरे को धोता है और अपने हाथों को धोता है। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, और अपने काम करने वाले कपड़े पहनता है। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और जैसे ही वो फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए निकलता है, व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी कहती है, लिसन यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, सुनो तुम्हें बच्चे के लिए मलहम लाना है। ऑइंटमेंट होता है मलहम, सुनो तुम्हें बच्चे के लिए मलहम लाना है। सी थ्री वो कमांडिंग लुक एट हिम, वो उसकी तरफ से आदेशात्मक भाव के रूप में देखती है, मतलब ऐसा देखती है जैसे वो आदेश दे रही हो। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रूसम वे। शंकु फेल्ट, शंकु महसूस किया, डेट ईच ऑफ द सोर्स, सोर्स का मतलब है फोड़ या फुंसी। शंकु महसूस करता है
दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, फेस्टरिंग का मतलब सड़ना, यानी उस बच्चे की जो शरीर पे जो फुंसी और फोड़े निकल आए थे, जो सड़ रहे थे, वाज स्टेयरिंग एट हिम, वो उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, इन अ ग्रूसम वे, एक क्रुद्ध तरीके से, एक क्रोधित होकर के। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, एक क्षण शांति में गुजरता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मलहम, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, शंकु एक मूर्ख की तरह पूछता है। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों के लिए मलहम चाहिए, और किस लिए चाहिए? उसकी पत्नी बोलती है, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तुम्हारा यह मतलब है कि तुमने बच्चे के शरीर पर फुंसियों को नहीं देखा है? यस, हाँ, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, हाँ देखा है, कितने रुपए का बच्चे के लिए मलहम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम इसके पूरे भाग का अध्ययन कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मोरल बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।